गति जाति शरीरांगोपांग निर्माण बंधन संघात संस्थान सहनन स्पर्श रस गंध वर्णानुपूर्वया अगुरु लघुपघात परघातातापो द्योत उच्छ्वास विहायोगतयः प्रत्येक शरीर त्रस सुभग सुस्वर शुभ सूक्ष्म पर्याप्ति स्थिरादय यशः कीर्ति सेत्राणि तीर्थंकरत्वं च। अर्थात ये नाम कर्म की 42 भेद हैं। नाम कर्म के भेदों का कथन 2 प्रकार से किया जाता है, अभेद रूप और भेद रूप से। अभेद रूप से नाम कर्म की 42 प्रकृतियां एवं भेद रूप से नाम कर्म की 93 प्रकृतियां हैं। जैसे गति अभेद रूप से 1 तथा भेद रूप से 4 होती है। दर्शकों, अब जानते हैं गति आदि किसे कहते हैं। जिसके उदय से आत्मा भवांतर को जाता है वह गति है। इसके 4 भेद हैं, नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति। जिस कर्म का निमित्त पाकर आत्मा नारक भाव को प्राप्त करता है वह नरक गति है। इसी प्रकार बाकी गति जानना चाहिए। जिस कर्म के उदय से अनेक जीवों में अविरोधी समान अवस्था प्राप्त होती है वह जाति नाम कर्म है। इसके 5 भेद हैं, एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, त्रिइंद्रिय, चतुरिंद्रिय एवं पंचेंद्रिय। एक इंद्रिय जाति अर्थात जिस कर्म के उदय से जीव एकेंद्रिय जाति में उत्पन्न होता है वह एकेंद्रिय जाति नाम कर्म है। इसी प्रकार शेष जाति जानना चाहिए। शरीर नाम कर्म जिसके उदय से आत्मा की शरीर की संरचना होती है वह शरीर नाम कर्म है। औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस एवं कार्मण के भेद से शरीर 5 प्रकार का है। अंगोपांग नाम कर्म जिसके उदय से सिर, पीठ, जांघ, बाहु, उदर, नल, हाथ और पैर ये 8 अंग तथा ललाट, नासिका, उंगली आदि उपांगों की रचना हो वह अंगोपांग नाम कर्म है। इसके 3 भेद हैं, औदारिक अंगोपांग, वैक्रियक अंगोपांग और आहारक अंगोपांग। निर्माण नाम कर्म जिसके उदय से अंगोपांग की रचना यथा स्थान और यथा प्रमाण हो वह निर्माण नाम कर्म है। बंधन नाम कर्म अर्थात शरीर नाम कर्म के उदय से ग्रहण किए गए पुद्गलों का परस्पर प्रदेश संश्लेष जिसके द्वारा होता है वह बंधन नाम कर्म है। इसके औदारिक शरीर बंधन आदि 5 भेद हैं। यदि बंधन नाम कर्म नहीं होता तो शरीर के प्रदेश लकड़ियों के ढेर के समान परस्पर अलग अलग हो जाते। संघात नाम कर्म जिसके उदय से औदारिक आदि शरीरों के परमाणु परस्पर छिद्र रहित होकर मिले वह संघात नाम कर्म है। इसके औदारिक शरीर संघात आदि 5 भेद हैं। विशेष 9 कर्म वर्गणाओं का ऐसा निश्छिद्र होना कि उनमें हवा का आना जाना तो बना रहे किंतु खून आदि ना निकले। संस्थान नाम कर्म अर्थात जिसके उदय से औदारिक आदि शरीरों के आकार बनते हैं वह संस्थान नाम कर्म है। इसके 6 भेद होते हैं। पहला समचतुरस्त्र संस्थान अर्थात जिसके उदय से शरीर की आकृति बिल्कुल ठीक ठीक बनती है, ऊपर नीचे व मध्य में सुंदर हो वह समचतुरस्त्र संस्थान कहलाता है। दूसरा न्यग्रोध परिमंडल संस्थान अर्थात न्यग्रोध नाम वट वृक्ष का है जिसके उदय से शरीर में नाभि से नीचे का भाग पतला और ऊपर का भाग मोटा होता है वह न्यग्रोध परिमंडल संस्थान कहलाता है। स्वाति संस्थान अर्थात स्वाति नाम वाल्मीकि यानी सर्प की बाम्बी या शालमली वृक्ष का है जिसके उदय से शरीर में नाभि से नीचे का भाग मोटा और ऊपर का भाग पतला होता है वह स्वाति संस्थान है। कुब्जक संस्थान अर्थात जिसके उदय से जीव का शरीर कुबड़ा हो वह कुब्जक संस्थान कहलाता है। वामन संस्थान सर्व अंग व उपांगों को जो छोटा बनाने में कारण होता है वह वामन संस्थान कहलाता है। हुंडक संस्थान जिसके उदय से शरीर का आकार बेडोल हो वह हुंडक संस्थान कहलाता है। दर्शकों, अब जानते हैं सहनन नाम कर्म किसे कहते हैं। जिसके उदय से हड्डियों के बंधन विशेष होते हैं वह सहनन नाम कर्म है। इसके 6 भेद हैं। पहला वज्र ऋषभ नाराज सहनन जिसके उदय से शरीर में वज्र की हड्डियां हो, वज्र का ऋषभ यानी कि वेष्ठन हो और वज्र का नाराज अर्थात कील हो वह वज्र ऋषभ नाराज सहनन कहलाता है।
वज्र नाराज सहनन, अर्थात जिसमें वज्र की हड्डियां हो, वज्र की कील हो, किंतु वेष्टन वज्र का ना हो, वह वज्र नाराज सहनन है। तीसरा नाराज सहनन, जिसमें वज्र विशेष से रहित साधारण नाराज से कीलित हड्डियों की संधि हो, वह नाराज सहनन है। अर्धनाराज सहनन, अर्थात जिसमें हड्डियों का समूह नाराज से आधा कीलित हो, अर्थात एक तरफ कीलित हो दूसरी तरफ कीलित ना हो, वह अर्धनाराज सहनन है। कीलक सहनन, अर्थात जिसमें हड्डियां परस्पर में नोक व गड्ढे के द्वारा फंसी हों, अर्थात अलग से कीलित ना हो, वह कीलक सहनन है। अंतिम असंप्राप्त श्रपाटिका सहनन, अर्थात जिसमें हड्डियां परस्पर में प्राप्त ना होकर सरीसर्प के शरीर की तरह शिराओं से बंधी हों, वह असंप्राप्त श्रपाटिका सहनन है। स्पर्श नाम कर्म, अर्थात जिसके उदय से शरीर में स्पर्श होता है, वह स्पर्श नाम कर्म है। इसके 8 भेद हैं: कठोर, कोमल, भारी, हल्का, स्निग्ध, रूक्ष, शीत और उष्ण। रस नाम कर्म, जिसके उदय से शरीर में रस होता है, वह रस नाम कर्म है। इसके 5 भेद हैं: चरपरा, कड़वा, कषायला, खट्टा और मीठा। गंध नाम कर्म, अर्थात जिसके उदय से शरीर में गंध होती है, वह गंध नाम कर्म है। इसके 2 भेद हैं: सुगंध और दुर्गंध। जिसके उदय से शरीर में रंग होता है, अर्थात वर्ण होता है, वह वर्ण नाम कर्म है। इसके 5 भेद हैं: कृष्ण, नील, रक्त, पीत और शुक्ल। दर्शकों, अब जानते हैं आनुपूर्वी नाम कर्म किसे कहते हैं। जिसके उदय से विग्रह गति में पूर्व शरीर अर्थात छोड़े हुए का आकार आत्मा के प्रदेश बना रहता है, वह नष्ट नहीं होता, उसे आनुपूर्वी नाम कर्म कहते हैं। जिस प्रकार कोई मनुष्य या तिर्यंच मरण कर देव गति में जा रहा है, तब उसके आत्म के प्रदेश का आकार वैसा ही बना रहता है जैसा उसके पूर्व शरीर का आकार था, जिसे वह छोड़कर आया था। वह आकार देव गत्यानुपूर्वी है। इसी प्रकार नरक गत्यानुपूर्वी, तिर्यंच गत्यानुपूर्वी और मनुष्य गत्यानुपूर्वी जानना चाहिए, क्योंकि आनुपूर्वी के ये 4 भेद हैं। अगुरु लघु नाम कर्म किसे कहते हैं। जिसके उदय से शरीर लोह पिंड की तरह गुरु होकर ना तो पृथ्वी में नीचे ही गिरता है और ना कपास की तरह लघु होकर ऊपर ही उड़ जाता है, वह अगुरु लघु नाम कर्म है। उपघात नाम कर्म, जिसके उदय से अपने अंगों से अपना ही घात हो, वह उपघात नाम कर्म कहलाता है। जैसे बड़े सींग, नख आदि, अथवा श्वास निरोध, अग्नि प्रवेश आदि के निमित्त से स्वयं का घात हो, वह भी उपघात नाम कर्म कहलाता है। परघात नाम कर्म, जिसके उदय से अन्य का घात करने योग्य अंगोपांग हो, वह परघात नाम कर्म है। जैसे तीक्ष्ण सींग, शेर का पंजा आदि। आतप नाम कर्म, जिसके उदय से शरीर में आतप की रचना होती है, वह आतप नाम कर्म है। इसका उदय सूर्य बिंब में उत्पन्न बादर पर्याप्तक पृथ्वी कायिक में रहता है। उद्योत नाम कर्म, जिसके निमित्त से शरीर में उद्योत होता है, वह उद्योत नाम कर्म है। इसका उदय चंद्र बिंब में उत्पन्न बादर पर्याप्त पृथ्वी कायिक में तथा जुगनू आदि में होता है। उच्छ्वास नाम कर्म, जिसके उदय से उच्छ्वास हो, वह उच्छ्वास नाम कर्म है। विहायोगति, अर्थात जिसके उदय से आकाश में गमन हो, वह विहायोगति है। इसके भी 2 भेद होते हैं। पहली प्रशस्त विहायोगति, अर्थात जैसे गज, घोड़ा, बेल आदि की गति। दूसरी अप्रशस्त विहायोगति, जैसे ऊंट आदि की गति। विहायोगति का उदय एकेंद्रिय को छोड़कर सभी जीवों के होता है, न केवल पक्षियों को। विशेष, हम सब भी आकाश में चलते हैं, क्योंकि एक पैर जमीन पर रहता है, वह चलता नहीं, दूसरा पैर आकाश में रहता है, वह चलता है। प्रत्येक शरीर नाम कर्म, अर्थात जिसके उदय से ऐसा शरीर प्राप्त हो जिसका एक जीव ही स्वामी हो। साधारण शरीर नाम कर्म, अर्थात जिसके उदय से ऐसा शरीर प्राप्त हो जिसके अनेक जीव स्वामी हो। इसका उदय साधारण वनस्पति का एक जीव के ही होता है, वह साधारण शरीर है। त्रस नाम कर्म, जिसके उदय से 2 इंद्रिय आदि जंगम प्राणियों में जन्म होता है, वह त्रस नाम कर्म है।
स्थावर नाम कर्म, जिसके उदय से एकेंद्रीय अर्थात पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक एवं वनस्पति कायिक में जन्म होता है, वह स्थावर नाम कर्म कहलाता है। इसी क्रम में सुभग नाम कर्म आता है, जिसके उदय से जीव के सौभाग्य होता है, वह सुभग नाम कर्म है। जिसके उदय से दुर्भाग्य होता है, वह दुर्भग नाम कर्म है। जिसके उदय से मनोज्ञ स्वर हो, वह सुस्वर नाम कर्म है। जिसके उदय से अमनोज्ञ स्वर हो, वह दुस्वर नाम कर्म कहलाता है। जिसके उदय से शरीर के अवयव सुंदर हो, वह शुभ नाम कर्म है। जिसके उदय से अवयव सुंदर ना हो, वह अशुभ नाम कर्म कहलाता है। विशेष शुभ नाम कर्म एवं अशुभ नाम कर्म दोनों का उदय प्रत्येक जीव में रहता है। इसी क्रम में आता है सूक्ष्म नाम कर्म, अर्थात जिसके उदय से ऐसा शरीर प्राप्त होता है जो किसी को ना तो बाधा पहुंचाता है और ना ही किसी से बाधित होता है, उसे सूक्ष्म नाम कर्म कहते हैं। बादर नाम कर्म, जिसके उदय से ऐसा शरीर प्राप्त हो जो दूसरों को बाधा पहुंचाता है एवं दूसरों से बाधित होता है, उसे बादर नाम कर्म कहते हैं। पर्याप्ति नाम कर्म, जिसके उदय से आत्मा अंतर मुहूर्त में आहार आदि पर्याप्तियों की पूर्णता कर लेता है, वह पर्याप्ति नाम कर्म कहलाता है। अपर्याप्ति नाम कर्म, जिसके उदय से एक भी पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती है, वह अपर्याप्ति नाम कर्म कहलाता है। दर्शकों, आगे के नाम कर्म को जानते हैं। स्थिर नाम कर्म, अर्थात जिसके उदय से दुष्कर, उपवास आदि तप करने पर भी अंगोपांग आदि स्थिर बने रहते हैं, क्रश नहीं होते, वह स्थिर नाम कर्म है। जिसके उदय से एक उपवास से या साधारण शीतोष्ण आदि से ही शरीर में अस्थिरता आ जाए, क्रश हो जाए, वह अस्थिर नाम कर्म कहलाता है। विशेष स्थिर अस्थिर इन दोनों का उदय सभी संसारी प्राणियों के रहता है। आदेय नाम कर्म, यानी कि जिसके उदय से शरीर विशिष्ट कांति से सहित होता है, वह आदेय नाम कर्म है। विशेष जिसको सब चाहते हैं, वह भी आदेय नाम कर्म है। अनादेय नाम कर्म, अर्थात जिसके उदय से शरीर विशिष्ट कांति से रहित हो, वह अनादेय नाम कर्म कहलाता है। विशेष जिसे कोई नहीं अपनाता, वह भी अनादेय नाम कर्म है। यशः कीर्ति नाम कर्म, यश का अर्थ गुण और कीर्ति का अर्थ विस्तार है, अर्थात जिसके उदय से विद्यमान या अविद्यमान गुणों का उद्भावन लोगों के द्वारा किया जाता है, वह यशः कीर्ति नाम कर्म है। अयशः कीर्ति नाम कर्म, जिसके उदय से विद्यमान अवगुणों का उद्भावन लोगों के द्वारा किया जाता है, वह अयशः कीर्ति नाम कर्म है। अपवाद भी अयशः कीर्ति नाम कर्म के उदय से होता है। अंतिम में आता है तीर्थंकर नाम कर्म, जिसके उदय से तीर्थंकर नामक अचिंत्य विशेष विभूति अर्हन्त्य पद प्राप्त होता है, वह तीर्थंकर नाम कर्म है। ये शातिशय पुण्य प्रकृति है। अब गोत्र कर्मों के दो भेदों का ज्ञान कराने के लिए आचार्य श्री उमा स्वामी महाराज आगे सूत्र कहते हैं।